पहली बार आई हैं, आ जाइए। एक व्यक्ति आई, एक पढ़ी लिखी ना हो तो जरूर बुला लीजिए उनको। और तो आओ, आ जाओ बेटा, आराम से आ जाओ बेटा, बैठ जाओ और पास में आओ। डरो मत, डर रही हो, बुलाना है नहीं। माइक उठाओ, इसको हटाओ। बोलो बहन, क्या बात है? वो हमें अपनी बहन के बारे में पूछना था। क्या हो गया बहन को? वो अचानक सुसाइड कर लिया तो उसने। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आप क्या चाहते हो उसमें, क्या चाहते हो बेटिया? हम ये चाहते वो दोबारा आ जाए, किस फिर से कैसे? कोई बच्चा बन के आ जाए बस। किसके? किसी के आ जाए। किसी का पड़ोस में? नहीं, पड़ोस में ना आए, फिर तो? दीदी के पास, भैया के पास, अगर उन लोगों के पास नहीं तो मेरे पास आ जाए। अच्छा, शादी तो आपकी हुई नहीं? अभी नहीं हुई, तो किसी और भैया के पास आ जाए। क्या नाम बहन का? प्रिया। कैसे खत्म हुई थी? वो हम पूजा के सामने के सोमवार मतलब चल रहे थे, सामने हम पूजा करने गए, वो भी साथ में गई थी। ऐसे पता ही ना था कि मतलब मौत के पास में है। वो उसने गेट भी खोला भगवान जी का और वो चली आई। हम पूजा करने लगे, घर पे गए, हमने कहा मम्मी सलोनी कहाँ है? मम्मी ने बोला वो खेत के साइड में गई। हम ढूंढने भी गए, वहाँ पे भी नहीं मिली। घर पे फिर से आए, हम फिर से गए ढूंढने, तब भी नहीं मिली। जब मिली ना तो वो पेड़ से लटके थे। बाबा जी बचा लो मेरी बहन बेटा, को। गुड़िया पैर मत छू, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, मेरी बहन चली गई बाबा जी। हिम्मत रखो बेटिया रानी। मेरे पापा भी घर पे नहीं थे बाबा बेटा, जी। हिम्मत रखो। ये नहीं पता कि उसने किसी ने मारा है या खुद से मर आप गई है। सुनो, मेरी बात सुनो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, है ना। हमने क्या लिखा सुने, आप देखिए, आप चाहते हो ना, हम लिखा सलोनी का पुनर्जन्म होगा, सलोनी का पुनर्जन्म होगा, गुरु कृपा से घर में ही सलोनी आएगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? बोलिए पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को नियम से करना है, थोड़ा मंत्र अटपटा रहेगा। बोलो बोलो बहन, बोलो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उसको मारा गया है और उकसा गया था। अब देखिए बेटा, आपने पूछा, हम तो अभी ये बोल नहीं पाएंगे, कुछ चीजें बंद कर दी हमने। लाओ, तुम्हारे घर में उसका हम तो खुद ही दिखा दें, फोटो बहन को देखना। लो देखो देखो देखो, देखो बेटा, आंखें बंद करो, माइक नीचे रखो। लो खोलो आंखें, देखो इस पे। मैं इस दूरबीन से देखता हूं, जानती हो? ये बच्ची तुम्हारे घर में जन्मेगी, आशीर्वाद है। जाओ, इस मंत्र को जो हमने लिखा है वो आपको करना है। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, आपके घर में सलोनी का जन्म होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा बहुत मात्रा में हलंत में कोई भी कमी हो तो इस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं। सारांश देखिए, विषय देखिए, ठीक है। और ये मंत्र जो लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। ये मंत्र किसी को पढ़ाना नहीं है, खुद ही करना है जी। प्यार करती थी, वो बात तो थी, लेकिन वो लोग तो बहुत दूर के थे, ऐसा कोई रीजन है, लेकिन मारा क्यों गया? प्लीज, हमने ये मंत्र क्या लिखा, पढ़िए आप। ओम यम यम यम। नहीं बेटा, ये मंत्र है ओम चम 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 तम 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 फट कुरो 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 स्वाहा। 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन, यहाँ का विधान करना है। और आपके घर में सलोनी का जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, याददाश्त सहित होगा। और देखिए, ये मैं नाम लिख रहा हूं, नहीं तुम्हारे घर में ही आएगी। जिससे लव प्रसंग चल रहा था उसका नाम क्या है? कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, नहीं बोलना तो नहीं बोलो। दिलीप यादव बहुत दूर का था। आपने बताया किसी को? नहीं बताया किसी को। गलत लिखा है क्या? आपने किसी को बताया था ये? क्या किसने पूछा था? मैंने ये बात अपने घर में तक किसी को नहीं बताई थी। वो हमसे बोलती थी चलो, हमने ये भी सोचा छोटी है कर रही, मतलब वैसे वो तो बहुत दूर का था। आज के जमाने में पता नहीं इंस्टाग्राम कहाँ से चालू है, उस पे वो लोग मिल गए थे। आप देखिए, जब मुझे इतना पता हो तो मैं जब दिखा सकता हूँ फोटो, तो हमें वो फोटो जरूरत नहीं पड़ती जो तुम लोग दिख रखती हो, ठीक है ना। मैं उस फोटो से देख रहा हूँ जिस फोटो मैंने आपको दिखा। धन्यवाद बेटा आपको। चलो, परमात्मा का, ये दुनिया के लिए सोच का विषय है, ये दुनिया के लिए सोच का विषय है
कि मरे हुए व्यक्ति की फोटो दिखा देना हस्त पर, ये साधारण नहीं, ये यहां से नहीं, यहां के ऊपर की बात है। मैं बार बार भी कहता जा रहा हूं, किसी को अपनी जानकारी नहीं देना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई। जब तक गद्दी पे नहीं बैठे हैं, तब तक लिख ना लो, तब तक मेरा भी अधिकार नहीं है पूछने का, इसलिए मैं डांटता हूं। कई बार आते हैं, महाराज ने हमारी सुन लो, हम बहुत परेशान हैं। जब तो हमें बता ही दो सब, तो हम फिर क्या बताएं? फिर तो तुम यही क्यों, जब हम बताएं तो जो तो हमने महाराज जी को बता दी थी, सामयिक दोपहरी में कह देते कि हो ऐसा काम हो जाए ना हो, जब संध्या तक काय को बैठा रहो। इसलिए हनुमान बाबा को सुनाओ, हाथीवान महाराज को सुनाओ, हनुमान पंचखाली में प्रार्थना करो, पांडेश्वर महादेव से प्रार्थना करो, आपका काम हो गया, पर्चा तो मिलता रहेगा। और ये मत सोचा करो गुरुजी नहीं है तो हम पंडोकर सरकार क्या करेंगे, गुरुजी तो है ही नहीं है। अरे गुरुजी तो कभी भी बाहर जा सकते हैं, गुरुजी भगवान नहीं है। भगवान परमात्मा जहां बसता है वो पंडोकर धाम की भूमि में बसता है, तभी तो आप लोग यहां खींचे चले आ रहे हैं। ये भूमि का प्रताप है, ये भूमि की शक्ति का महत्व है, यहां की मैग्नेट की पावर्स है, इस भूमि का पावर है कि आप खींचे चला रहे हैं और आप यहां अपने मस्तक पर पंडोकर धाम ग्राम की रज लगाते हो और आपका कल्याण होता है। बोलिए परम पूजपाल सदगुरुदेव भगवान श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।